केसेस काफ़ी तेज़ी से फैल रहे हैं कोविड-19 के। पेशेंट की संख्या डे बाय डे बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। सभी लोग परेशान हैं, अपनी अपनी हालातों से परेशान है। कोई इससे परेशान है कि लॉकडाउन लग रहा है, तो कोई इस बात से परेशान है कि लॉकडाउन लगने की वजह से उनका एग्ज़ाम नहीं होगा। एनएस स्टूडेंट की अपनी ही कहानी है। उनके साथ तो यहाँ पर सारी परेशानियाँ एक तरफ और उनके साथ जो भेदभाव किया जा रहा है वो परेशानी एक तरफ। जिस प्रमोशन को पाने के लिए एनएस के स्टूडेंट 2 महीने से लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, उस प्रमोशन को सीबीएसई के 10th क्लास के स्टूडेंट को चुटकियों में दे दिया गया। उन्हें प्रमोशन मिल गई। अब कुछ दिनों में उनका रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। लेकिन एनएस के स्टूडेंट को अभी तो ये भी कंफर्म नहीं है कि उनके एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे या नहीं कंडक्ट कराए जाएंगे। बहुत बड़ी यहाँ पे समस्या ये आ चुकी है कि आपने नोटिफिकेशन तो निकाला कि 20 मई 2021 को हम फाइनल डिसीजन लेंगे, लेकिन मेरा एनएस से एक सवाल है कि आप कैसे लेंगे। सभी जगहों पे, बिहार में, गुजरात में, जितने भी जहाँ पे केसेस तेज़ी से फैल रहे हैं, लगभग कहीं पे अगर आप किसी भी राज्य की बात करें तो वहाँ पे किसी न किसी प्रकार से लॉकडाउन है। बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन है, उत्तर प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन है और कहीं पे कुछ छूट के साथ लॉकडाउन है। लॉकडाउन तो है ना। अब ऐसे में बच्चे क्या करें? सारे स्टडी सेंटर बंद है, रीजनल सेंटर बंद है, आपका हेड क्वार्टर बंद है। ऐसे में आप कहाँ पे, किस टाइम और कैसे आप अपनी मीटिंग कीजिएगा और फाइनल डिसीजन दीजिएगा? क्या मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं सवाल पूछ रही हूँ कि 20 मई तक लॉकडाउन नहीं है कहीं पर भी, किसी राज्य में, लेकिन जिस हिसाब से कोरोना के केसेस फैल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आगे लॉकडाउन नहीं बढ़ेगा? आप इस चीज़ की मुझे गारंटी दे सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। लॉकडाउन आगे बढ़ेगा। जब केसेस 1 से 1,50,000 तक आ रहे थे, उस टाइम 6 मंथ का हमारे देश में लॉकडाउन रहा। अभी तो केसेस उसके डबल आ रहे हैं, लोग उससे ज़्यादा मर रहे हैं। तो क्या लॉकडाउन आगे नहीं बढ़ाया जाएगा? बिल्कुल बढ़ाया जाएगा। स्टडी सेंटर बंद है, रीजनल सेंटर बंद है, तो ऐसे में आप कब अपनी मीटिंग को, कब एग्जामिनेशन की प्रोसेस को आगे बढ़ाइएगा और कब आप फाइनल डिसीजन दीजिएगा? सबसे बड़ा सवाल यही है। मैं सूरज शर्मा जी से यही सवाल पूछना चाहती हूँ। सबसे बड़ी गलती हमारी ये है कि हम एनएस स्टूडेंट हैं। अगर हम एनएस में ना पढ़ते और ना इसमें एडमिशन लेते, ना एग्ज़ाम देते हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं। हम सीबीएसई के स्टूडेंट होते हैं तो अभी हमारे चेहरे पे एक लंबी सी मुस्कान होती और हम बहुत ज़्यादा खुश होते, क्योंकि हमें तो प्रमोशन मिल चुका होता और हम अपने रिजल्ट को वेट करते। कोई हमसे पूछता कि आपके एग्जामिनेशन का क्या हुआ, तो हम शान से कहते हैं हमें तो सरकार ने प्रमोशन दे दिया है, कोविड-19 की वजह से हमारा रिज़ल्ट बस आने वाला है। लेकिन अगर हम एनएस के बच्चे हैं तो हमारे चेहरे पर एक लंबी सी उदासी है। उस उदासी को हटाने के लिए हम एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमें प्रमोशन मिल जाए, हमारा साल बच जाए और इस कोरोना के टाइम पे जो है हम जो लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं उससे हमें मुक्ति मिल जाए। हम लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई हमसे पूछता है आपके एग्जामिनेशन का क्या हुआ, तो हम मुँह बनाकर कहते हैं कि हमारा तो अभी कुछ हुआ नहीं है, अभी तो हमें ये भी पता नहीं है कि एग्ज़ाम्स होगा या नहीं होगा। सुनने में थोड़ा सा अटपटा लग सकता है आप लोगों को, लेकिन सच्चाई बिल्कुल यही है। कल एक नोटिफिकेशन आया है, 3 मई 2021 को एक नोटिफिकेशन शिक्षा मंत्रालय की तरफ से निकाला गया है कि जितने भी ऑफलाइन एग्ज़ाम्स हैं उसको कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। ऑनलाइन सुविधा नहीं है तो क्या करेंगे आप? आपके पास आपकी एजुकेशन सिस्टम इतनी ख़राब हो चुकी है, इतनी यहाँ पर डिफ़ॉल्ट हो चुकी है कि आप ऑफलाइन एग्जामिनेशन इस कोविड सिचुएशन में नहीं करा सकते हैं और ऑनलाइन कराने की सुविधा ही नहीं है। तो बच्चों को क्या किया जाएगा? बच्चे के साथ बच्चों को प्रमोशन तो देना पड़ेगा ना आपको। अपने सीबीएसई के स्टूडेंट को दिया, एनएस के स्टूडेंट को छोड़ दिया, क्यों? हम सभी एक ही थाली में रहते हैं, एक ही देश में रहते हैं। एक कहावत है कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे हम सभी हैं, तो फिर क्यों ऐसा किया जा रहा है? मुझे इंडिया की एजुकेशन सिस्टम पे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। अगर जिस दिन मुझे कोई भी डिसीजन लेने के लिए मिला तो मैं सबसे पहले कहूँगी कि यहाँ की एजुकेशन सिस्टम को ठीक कर लो, सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी।
अगर आप एक सीबीएसई के स्टूडेंट हैं तो आपको एक ऐसे रेपुटेटेड इंसान का दर्जा मिल जाता है कि वाह आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं। और अगर आप एनआरएस के स्टूडेंट हैं तो आपको वहाँ पर ऐसी दृष्टि से देखा जाता है, मतलब कि अगर हम बिहारी की भाषा में कहें तो हीन दृष्टि से देखा जाता है। आपको मेरी बिहारी भाषा थोड़ी सी ऑकवर्ड लग सकती है, लेकिन मुझे यही मानना है कि जिस चीज़ में मैं पली बड़ी हूँ उसको मैं तो नहीं छोड़ सकती हूँ। वही हाल इंडिया का है। यहाँ पे जो सिस्टम चला आ रहा है उसको लोग छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। लोगों को समझना चाहिए कि यहाँ पे बोर्ड की वैल्यूएशन सभी जगह इक्वल है। तो अपने दिमाग में इस चीज़ को बैठाएं कि हाँ, बच्चा एनआरएस का हो या सीबीएसई का हो, वो बच्चा कल का फ्यूचर है और उसे यहाँ पर सभी को फ्यूचर बनाने के लिए, सबको पढ़ने के लिए मौका मिला है तो पढ़ाइए और सबके साथ एक जैसा व्यवहार कीजिए। आपकी क्या राय है आप नीचे मुझे कमेंट करके बताइए। बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि टीएमए हमें सबमिट करना है और टीएमए के लिए स्टडी सेंटर बंद पड़ा है तो क्या करें। मैं आप लोग को बता दूं कि इस पर भी कोई फैसला नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि 2 से 3 दिनों के लिए स्टडी सेंटर को खोला जाएगा, नोटिफिकेशन बाकायदा निकाला जाएगा और आप लोग को बताया जाएगा कि कब आप लोग को नोटिफिकेशन निकाला जाएगा और टीएमए सबमिट करने के लिए आप लोग के स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर को ओपन किया जाएगा। अदरवाइज आपके पास सेकेंड ऑप्शन ये है कि आप अपना रीजनल सेंटर का जो भी है आपको टीएमए पोस्ट कर दीजिए पोस्ट ऑफिस के थ्रू, स्पीड पोस्ट के थ्रू। लेकिन हाँ, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप लोगों की जो है टीएमए लेट फी लगेगी वो है पर सब्जेक्ट 1500 रुपीज़, यानी कि 1500 रुपये। ठीक है, तो इसके लिए भी आप प्रिपेयर हो जाएं कि अगर आपने अपना टीएमए सबमिट नहीं किया है और सबमिट करने के बाद भी कोई प्रॉब्लम की वजह से नॉट सबमिटेड आ रहा है तो आपको जो है लेट फी टीएमए का सबमिट करना पड़ेगा। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि इसके लिए क्या करना चाहिए, तो मैं तो यही मानती हूँ कि इस पेंडेमिक में ख़त्म कर देना चाहिए, कम कर देना चाहिए लेट फ़ी को, या लेना ही नहीं चाहिए साफ बात कहूँ तो। लेकिन अब सरकार या इनास मेरे अकॉर्डिंग तो चलती नहीं है और आप लोगों की भी गलती है कि आप लोग एक साथ आते नहीं हो। हाँ, आप लोग की गलती है, मैं मानती हूँ। आप लोग को एक साथ आना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक साथ आइए। और प्लीज़ मेरे लिए आप लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, अपने लिए उठाइए, क्योंकि मैं 12th पास हो चुकी हूँ। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स कि आप लोग को भी 12th पास कराने के लिए मैं आप लोग के हक़ की लड़ाई लड़ रही हूँ, जितना भी मुझसे बन पड़ेगा। सो प्लीज़ आप लोग भी साथ आइए। मेरे आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप लोग भी साथ आइए। और आप लोग भी रिक्वेस्ट कीजिए ना, इसको ट्वीट कीजिए, टैग कीजिए कि आप लोग को प्रमोशन चाहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।